सभी को नमस्कार। कक्षा 12वीं गणित अध्याय 9 है अवकल समीकरण। इस अध्याय में अंक योजना के अंतर्गत 5 अंक निर्धारित हैं। 5 अंक में से हो सकता है 2 ऑब्जेक्टिव हो और एक 3 नंबर क्वेश्चन हो। तो इसी संभावना को लेकर मैंने ऑब्जेक्टिव लिख रखे हैं और डिस्क्रिप्टिव भी लिख रखे हैं। ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो पहला था अवकल समीकरण डी स्क्वायर वाई बटे डी एस स्क्वायर की होल घात 3 धन डी बटे डी एस की होल घात 2 धन साइन डी बटे डी एस धन 1 बराबर 0 की घात है। हम जानते हैं घात यहाँ पर परिभाषित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो हमें अवकल समीकरण दिया है वो डी बटे डी एक्स में बहुपद समीकरण नहीं है। क्यों नहीं बहुपद समीकरण? ये साइन के साथ डी बटे डी एक्स लिखा हुआ है तो इसकी घात परिभाषित नहीं है। हम कहेंगे इसका पहले वाले के पहले का डी आंसर है। घात परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। अगला क्वेश्चन था हमारा अवकल समीकरण दे रखा था हमें 2x स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर बराबर डी एस की घात 2 3 डी बटे डी एक्स धन y बराबर 0 की कोटि क्या है। जो अवकलज होता है ना डी बटे डी एक्स उच्चतम कितनी बार हुआ है? तो हम देख रहे हैं उच्चतम 2 बार हुआ है तो ये जो 2 है तो वही कोटि होगी और जो आंसर छपा है ए वाले पर ए पे ये इसकी कोटि 2 होगी। क्लियर? आगे 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण की व्यापक हल में उपस्थित दशमलव की संख्या कितनी होती है? 4 वाले में 4 होती है तो हम यहाँ पर डी कहेंगे 4। चौथा देखिए 3 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण में विशिष्ट हल में उपस्थित स्वयं चरों की संख्या होगी। अब हम देखेंगे यहाँ पर विशिष्ट हल की बात कर रहे हैं। विशिष्ट हल में क्या होता है? स्वयं चरों के मान निकाल लिए जाते हैं तो हम कहते हैं कि स्वयं चरों की संख्या क्या होगी? 0 होगी। विशिष्ट हल में स्वयं चरों की संख्या हम कहते हैं 0 होगी क्योंकि हम जानते हैं उधर तो ABC कुछ ना कुछ होता है अचर। यहाँ पर क्या होता है? तो विशिष्ट हल में जो एक अचर होते हैं स्वयं चर इनके मान निकाल लिए जाते हैं तो हम कहते हैं 0 होगी। चौथे वाले का जो उत्तर होगा वो डी होगा और वो 0 है। ठीक है। 5वां कहता है अवकल समीकरण दे रखा था डी वाई बटे डी एक्स। क्या दे रखा था? डी वाई बटे डी एक्स बराबर ए की पावर एक्स प्लस वाई ये दिया था। इसका व्यापक हल लिखना था। इसको हल करने के लिए क्या करते थे हम? हल करेंगे तो इसको e की पावर x इंटू e की पावर y लिखेंगे। हम जानते हैं ये चारों के पृथक्करण से हल होते दिख रहा है। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि x डी एक्स साथ होते दिख रहे हैं और y डी वाई साथ होते दिख रहे हैं तो हम इसको करेंगे तो डी वाई e की पावर y यहाँ आ जाएगा e x डी एक्स हो जाएगा। और इसको ऊपर ले जाएंगे तो e की पावर ऋण y यहाँ e की पावर क्या है? हमारे पास x है dx है यहाँ dy भी है हमारा। इंटीग्रेट करेंगे हम तो ये e की पावर माइनस y माइनस बराबर e की पावर x प्लस c। इसको उधर ले जाएंगे तो e की पावर x प्लस e की पावर ऋण y बराबर c। तो ये वाला इसका आंसर होगा कौन सा वाला? ए। 5वें का हमारा ए आंसर होगा वो था e की पावर x प्लस e की पावर ऋण y बराबर c। ये क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। 6 क्या कहता है हमारा? 6 कहता है डी एक्स बटे डी वाई बराबर एच एक्स बटे वाई के रूप वाले समघाती अवकल समीकरण को हल करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रतिस्थापन सही है? तो इसमें वो x बराबर वी वाई सही है। सी वाला सी सही है, x बराबर वी वाई। इसके बाद हमारा 7वां क्वेश्चन आता है। 7वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। एक अवकल समीकरण दिया था इसका वो कह रहे हैं कि अवकल समीकरण दिया था x डी बराबर डी एक्स ऋण y बराबर 2x स्क्वायर का समाकलन गुणा IF निकालना। IF क्या होगा? तो हम जब इस बात की करते हैं तो थोड़ा लगाना पड़ेगा इसको। तो हम जानते हैं जो हमारा अवकल समीकरण था उसे मानक अवकल समीकरण चेंज किया हमने डी बटे डी एक्स ऋण 1 बटे एक्स बाय बराबर भाग देंगे तो 2x बचेगा। मैंने क्या किया? इस x का भाग दिया तो 1 बटे x हो जाएगा, यहाँ भाग दूंगा तो 2x हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं जो p की वैल्यू है वो -1/x है। हम जानते थे जब IF निकालते थे हम p कहाँ से आया हमें मालूम था डी बटे डी एक्स पी वाई इजिकल टू क्यू। इससे हम तुलना करने पर p की वैल्यू ली है तो p का मान इतना है। हम जानते थे
e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स फार्मूला है हमारा आई एफ निकालने का। तो e इसका मान है -1/x dx, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस log x। इसको हम हल करेंगे तो हम जानते थे e की पावर log x की पावर -1 ले सकते हैं। ये हम कहेंगे माइनस बाहर था, -1 है, ये एक्चुअल में 1 छिपा रहता है यहाँ, तो ये ऐसा हो जाएगा। और हम ये भी सूत्र जानते थे e की पावर जो log x होता है वो x के बराबर होता है, तो ये x की पावर 1 होगा, यानी 1/x होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो है 1/x होगा। तो इसमें दिया है सी नंबर पर, सी है हमारा 1/x। ऐसा हम याद नहीं करेंगे, निकालेंगे इसको कि कैसे आया है। कोई ना कोई एग्जाम में आई एफ निकालने का ऑब्जेक्टिव आता है। अगला क्वेश्चन था हमारा, आपका समीकरण दे रखा था, इसका भी हमें आई एफ ज्ञात करना था। तो देखिए इस सबका समीकरण में भी हम जब निकालेंगे तो ये हमारा बाय का पी का मान हो जाएगा बाय अपान एक ऋण बाय की घात 2, ये पी का मान होगा बाय अपान 1 ऋण बाय की घात 2। और ये जो समीकरण दिया था हमें, इसमें जब आई एफ निकालेंगे ए की पावर पी डी वाई होगा। ये ए की पावर पी डी वाई मतलब बाय बटे 1 ऋण बाय की घात 2 डी वाई। इसको हल करेंगे तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसको टी मानेंगे हम, 1 - y बराबर टी मानेंगे, तो -2y डी वाई बराबर डी टी मिलेगा। हम ऐसा कहेंगे कि जो बाय डी वाई है वो -1/2 डी टी मिलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे e की पावर -1/2 और 1/t डी टी। ये हो जाएगा हम देख रहे हैं -1/2 log t। अब इस -1/2 इसको उधर ऊपर ले जाएंगे हम, e की पावर log t का मान लौटाएंगे हम। t का मान क्या था हमारा 1 ऋण बाय की घात 2, इसकी पावर ऋण 1/2। इसका क्या होगा, अभी हमने फार्मूला पढ़ा था, इक्वल इसका x होता था, तो 1 ऋण बाय की घात 2 की पावर ऋण 1/2 होगा, नीचे जाएगा तो 1/√1 ऋण बाय की घात 2। ये हमारा आंसर होगा। तो यानी इसका जो आंसर है वो हमारा सी वाला है। सी क्या है हमारे पास 1/√1 ऋण बाय की घात 2। अब हमारा 8 ही विकल्प थे हमारे। क्वेश्चन नंबर 2, हमें क्वेश्चन नंबर 2 में अवकल समीकरण दे रखा है, इसे हल करना है। तो हम जानते हैं इस अध्याय में अवकल समीकरण हल करने की 3 विधियां देखी हमने। पहला, चरों का पृथक्करण होती है, तो हम क्या करते हैं, दिए हुए अवकल समीकरण पर विचार करते हैं। क्या छोटी अक्षर की बातों के माध्यम से ये x dx साथ होते दिख रहे हैं और y dy साथ होते दिख रहे हैं क्या, तो हम प्रयास करके देख रहे हैं, तो x dx और y dy साथ होते नहीं दिख रहे हैं, यानी हम कहते हैं चारों के पृथक्करण से हल नहीं होगा। फिर हम दूसरी बात देखा था हमने, होमोजेनियस इक्वेशन समघात समीकरण देखे थे, तो समघात समीकरण यहाँ देखा प्रत्येक पद का घात बराबर भी नहीं है। तीसरा हमने देखा था लीनियर इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रैखिक अवकल समीकरण देखे तो रैखिक अवकल समीकरण बनते दिख रहा है हमें। यदि हम x का प्रत्येक पद में भाग देंगे तो यह रैखिक अवकल समीकरण में बदल जाएगा। तो हम देख रहे हैं x का भाग देने प्रत्येक पद में क्या मिलेगा, dy बटे dx धन 1/, ये 2 था तो 2/x बाय, और यहाँ भाग देंगे तो x बचेगा। तो हमने क्या किया, प्रत्येक पद में x का भाग दिया, आप लिख सकते हैं बाजू में। हम की तुलना कैसे करेंगे, हम dy बटे dx धन py बराबर q। आप लिखेंगे अवकल समीकरण की तुलना इससे करने पर, जब तुलना करेंगे हम तो हमें मिलेगा p बराबर 2/x और q बराबर मिलेगा हमें x। इसके बाद हम क्या करते हैं, IF जो होता था हमारा a की पावर इंटीग्रेशन p dx, इसको लिखेंगे हम। यहाँ लिखेंगे IF बराबर इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर a की पावर p dx। यहाँ पर हम देख रहे हैं a की पावर p मतलब क्या, 2/x dx। हम जानते थे इंटीग्रेशन 1/x dx का होता था हमारा log x, तो इसको लिखेंगे हम a की पावर 2 log x। हम जानते थे n log m बराबर log m की पावर n होता है, इसको हम लिख सकते हैं a की पावर
log x स्क्वायर, हमने ये भी पढ़ रखा था e की पावर log x का हम जानते हैं x होता है, तो इसका हो जाएगा x की घात 2। तो जी हमने IF निकाल लिया, IF में लगाया, सूत्र जानते थे हम y इंटू आई एफ बराबर q इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एस धन सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है, परीक्षा में कोई ना कोई सवाल जरूर मिलता है इस मेथड का। अब हम मान रखेंगे y इंटू आई एफ कितना है x की घात 2, यहाँ q कितना है हमारे पास x है, आई एफ कितना है x की घात 2 डी एक्स धन सी। अगले पद में y इंटू एक्स की घात 2, ये x की घात 3 हो जाएगी और इसका समाकलन करेंगे 3 धन 1 बटे 3 धन 1 धन सी करके लिखेंगे हम। y इंटू एक्स की घात 2 बराबर 1 बटे 4 एक्स की घात 4 धन सी। चाहो तो हम लिख सकते हैं एक्स की घात 2 का भाग देंगे प्रत्येक पद में, तो हमें y बराबर मिलेगा 1 बटे 4 एक्स की घात 2 धन सी बटे एक्स की घात 2। ये हमारा आंसर होगा। इस टाइप से हमने इसको अगला सवाल देखा हमने, ये भी हमें इसका व्यापक हल ज्ञात करना है। इस सवाल को देख रहे हैं, ये चारों पृथक्करण से हल होते नहीं दिख रहा है, ना ही ये समघात समीकरण है, तो हम क्या करेंगे, इसे हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है उस जैसा ये दिख रहा है उससे तुलना करेंगे हम, तुलना करके पी क्यू निकालेंगे, आई एफ निकालेंगे और फिर हम विशिष्ट हल व्यापक हल रहता है वो निकालेंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर जब इसकी हम तुलना करेंगे, किससे तुलना करेंगे हम, डी वाई बटे डी एक्स धन पी वाई इजिकल टू क्यू से तुलना करेंगे, तो p बराबर मिलेगा 1/x और q बराबर मिलेगा हमें x की घात 2। फिर हम आई एफ निकालते थे, हम आई एफ निकालने के लिए हमने जाना था e की पावर p dx होता था, तो यहाँ पर देख रहे हैं e की पावर p मतलब 1/x dx। हम जानते हैं 1/x dx का इंटीग्रेशन होता है log x, तो e की पावर log x, और इसका फार्मूला हमने पढ़ रखा था x होता है, तो इसका x लिख दिया हमने, e की पावर log x का x होता है। अब हम सूत्र जानते थे y इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स धन सी, ये फार्मूला होता है हमारा। y वही रहेगा, आई एफ का मान था हमारा x था, q क्या है x की घात 2 इंटू इसका मान भी x था डी एक्स धन सी। y इंटू एक्स यहाँ गुणा करेंगे, गुणा में घात जोड़ती है x की घात 3 डी एक्स धन सी। अगले पद में y इंटू एक्स बराबर x की घात 4 बटे 4। अगले पद में हम क्या करेंगे, x का भाग देंगे प्रत्येक पद में, तो 1 बटे 4 x की घात 3 c बटे x, ये हमारा आंसर होगा। ये दिए हुए अवकल समीकरण का व्यापक हल होगा। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे सवाल है ये भी। हम देख रहे हैं दिया हुआ अवकल समीकरण हमें चरों के पृथक्करण से हल होते नहीं दिख रहा है। दिया हुआ अवकल समीकरण रेखीय अवकल समीकरण, दिया हुआ अवकल समीकरण समघात समीकरण भी नहीं है, हमें ये रेखीय अवकल समीकरण बनते दिख रहा है। यदि हम एक धन x की घात 2 को प्रत्येक पद में भाग देंगे तो ये हमारा रैखिक अवकल समीकरण में चेंज हो जाएगा, डी बटे डी एक्स धन 2x बटे 1 धन x की घात 2 बाय बराबर यहाँ लिखेंगे तो 1 धन x की घात 2 की संपूर्ण घात 2। हमने 1 धन x की घात 2 का प्रत्येक पद में भाग दिया है। अब इसकी हम तुलना करेंगे, डी वाई बटे डी एक्स धन पी वाई इजिकल टू क्यू से तुलना करेंगे हम, तो हमें मिलेगा p बराबर 2x अपान 1 प्लस x की घात 2 और q बराबर मिलेगा 1/1 प्लस x की घात 2। हम जानते थे इंटीग्रेशन वेक्टर का सूत्र जो होता था हमारा e की पावर p dx होता था, e की पावर p dx, p मतलब 2x बटे 1 प्लस x की घात 2 dx। हम इसका समाकलन करेंगे, तो ये समाकलन हम प्रतिस्थापन से हल होते दिख रहा है। हम यहाँ मानेंगे, क्या माना हमने, 1 धन x की घात 2 बराबर t मानेंगे, तो ये 2x dx बराबर dt मिल जाएगा। अगले पद में हम जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर 1/t dt लिखेंगे, मतलब ये हो गया हमारा e की पावर log t, इंटीग्रेशन 1/t dt का log t होता था, इसका मतलब हुआ है t, क्योंकि हम जानते थे e की पावर log x का x फार्मूला होता है, तो हमने ये t लिख दिया और t का जो मान था वो हमारा 1 धन x की घात 2 था, वो लिख दिया। ये हमने आई एफ निकाल लिया। अब हमारा फार्मूला होता था y इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स धन सी।
ये फार्मूला है हमारा व्यापक हल ज्ञात करने का। तो बाय वही रहेगा, आई एफ का मान हमने निकाला 1 धन एस की घात 2 बराबर क्यू का मान कर क्या हमारे पास 1 धन एस की घात 2 की संपूर्ण घात 2 और आई एफ का मान 1 धन एस की घात 2 हमने निकाला है डी एस धन सी। अब हम क्या करेंगे, ये आप देखोगे y इंटू 1 धन एस की घात 2 बराबर यहाँ पर ये घात 2 से एक बार कट जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पास 1 धन एस की घात 2 बचेगा डी एक्स धन सी। अगले पद में y इंटू 1 धन एस की घात 2 ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स x धन सी। इतना आंसर चाहिए और 1 धन एस की घात 2 का आप भाग भी दे सकते हैं प्रत्येक पद में। इस टाइप से हमारा क्वेश्चन। इस अवकल समीकरण का भी हमें व्यापक हल ज्ञात करना है। दिया हुआ अवकल समीकरण चरों के पृथक्करण विधि से हल होते नहीं दिख रहा है। दिया हुआ अवकल समीकरण समघात समीकरण नहीं है, तो हम जो अवकल समीकरण की तीसरी विधि होती है उस विधि से हम करेंगे। तो दिए हुए समीकरण को हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करेंगे। इसके लिए हम पक्षांतर कर रहे हैं। तो पक्षांतर करने के लिए आप देखिएगा वाई डी एक्स यहीं रहेगा, इनको इधर ले गए हमने तो एक्स प्लस 2y स्क्वायर डी वाई हो गया पक्षांतर से। अगले पद में हम क्या कर रहे हैं, इस डी वाई को इधर ला रहे हैं तो बाय डी एक्स बटे डी वाई बराबर एक्स धन 2y स्क्वायर। अगले पद में बाय डी एक्स बटे डी वाई एक्स को लाएंगे ऋण एक्स बराबर यहाँ बचेगा 2y की घात 2। अब बाय का प्रत्येक पद में भाग देंगे डी एक्स बटे डी वाई बराबर ऋण 1 बटे बाय एक्स बराबर यहाँ भाग देंगे तो 2y बचेगा। हमने देखा ये जो समीकरण है वो हमारा डी एक्स बटे डी वाई धन पी एक्स बराबर क्यू इस रूप में दिख रहा है हमें। इसका आई एफ जब निकालोगे आप e की पावर पी डी एक्स पी डी वाई होगा और जब करेंगे हम यहाँ तो बाई इंटू आई एफ रखते तो यहाँ एक्स इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ डी वाई धन सी। ये हमारे फार्मूले में लगेगा ये वाला। तो यहाँ हम देख रहे हैं तुलना कर रहा है इससे, तो पी का मान मिला हमें ऋण 1 बटे बाई, ये पी का मान मिला और क्यू का मान मिला हमें 2y करके, इससे तुलना किए। तो अब आई एफ निकालते हैं। e की पावर पी डी वाई था, e की पी का मतलब था -1/बाय डी वाई। इस करेंगे तो e की पावर माइनस लाग बाय, इसको करेंगे तो e की पावर लाग बाय की पावर ऋण 1 हो जाएगी, यानी बाय की घात ऋण 1 होगा और फिर करेंगे हम तो आई एफ का मान 1 बटे बाय हो जाएगा। अब सूत्र क्या था हमारा x इंटू वाई एफ बराबर इंटीग्रेशन q इंटू वाई एफ डी एक्स धन सी। ये फार्मूला होगा हमारा। x आई एफ का मान क्या है हमारे पास 1 बटे बाय है बराबर क्यू का मान क्या है 2y, आई एफ का मान 1 बटे बाय डी एक्स धन क्योंकि डी वाई है बाय है ओ बाय में है धन सी एक्स इंटू 1 बटे बाय बराबर बाय से बाय कट गया 2y धन सी। तो गुणा करेंगे x बराबर 2y स्क्वायर धन सी वाई। ये हमारा आंसर होगा। यह अवकल समीकरण है, इसका व्यापक हल हमें ज्ञात करना है। तो हम देख रहे हैं दिया हुआ अवकल समीकरण चारों के पृथक्करण विधि से हल होते दिख रहा है। तो हम देखिएगा क्या कर रहे हैं, त्रय गुणा कर रहे हैं, हम पक्षांतर कर रहे हैं। इसको इधर लाएंगे हम तो 1 बटे 1 धन वाई की घात 2 और 1 बटे 1 धन एक्स की घात 2 यही है, डी एस को इधर ले गए हमने। तो दोनों पक्षों को हम समाकलन करेंगे। समाकलन 1 बटे 1 धन वाई की घात 2 बराबर समाकलन 1 बटे 1 धन एक्स की घात 2 डी एक्स। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका हो जाएगा हमारा tan इनवर्स बाय और इसका हो जाएगा हमारा tan इनवर्स एक्स धन सी। ये हमारा
आंसर हो गया। दिया अवकल समीकरण है, इसका व्यापक हल ज्ञात करना। ये भी हमें चारों के पृथक्करण विधि से हल होते दिख रहा है, तो हम करेंगे इसके लिए। तो e की पावर x, e की पावर ऋण x dy बराबर पक्षांतर इसको इधर लेकर हमने e की पावर x ऋण e की पावर ऋण x dx। अब क्या किया, dy यही रहेगा हमारा, e की पावर x e की पावर ऋण x बटे में e की पावर x धन e की पावर ऋण x, पक्षांतर इधर आ गया ये dx। दोनों पक्षों को हम समाकलन करेंगे हम, तो समाकलन dy, यहाँ समाकलन e की पावर x e की पावर ऋण x बटे में e की पावर x धन e की पावर ऋण x dx। मानेंगे, माना e की पावर x धन e की पावर ऋण x बराबर t। इसको करेंगे हम, तो e की पावर x ऋण e की पावर ऋण x, इसका करेंगे तो वही आएगा अवकलन, और ये इसकी ऋण हो रहेगा, और dx बराबर dt। तो ये 1 dy का बाय होता था, इसका हमने देखा तो 1/t dt होगा, बाय बराबर 1/t का हम जानते थे log t होता था धन c। अगले पद में बाय बराबर log t का मान क्या था, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x धन c। ये हमारा आंसर होगा। दिया अवकल समीकरण हमें चारों की पृथक्करण विधि से हल होते दिख रहा है। इसमें हम क्या करेंगे, इसको dy बटे dx बराबर इधर लाएंगे तो माइनस का अंडर रूट 1 ऋण y की घात 2 अंडर रूट 1 ऋण x की घात 2, ऐसा लिख सकते हैं। पक्षांतर इसको इधर लाएंगे हम, तो dy बटे 1 ऋण y की घात 2, और यहाँ ऋण था 1 बटे 1 ऋण x की घात 2 dx से गुणा किया था। दोनों पक्षों को हम समाकलन करेंगे, तो 1 बटे 1 ऋण y की घात 2 dy, यहाँ पर हम लिखेंगे ऋण 1 बटे 1 ऋण x की घात 2 dx। हम जानते थे ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स y, ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स x धन c। पक्षांतर से इसको इधर लाएंगे हम, तो साइन इनवर्स x धन साइन इनवर्स y बराबर c। ये हमारा इस समीकरण का व्यापक हल हो जाएगा। हमें क्या करना है, y का मान दिया है, हमें ये बताना है, हमें सत्यापित करना है कि y बराबर ये हो तो इसके बराबर 0 होगा। तो हम क्या करेंगे, दिए हुए का हम एक बार अवकलन करेंगे, दूसरी बार करेंगे, और इसके लेफ्ट हैंड में रखेंगे हम, मान रखने पर 0 आना चाहिए। तो हम यहाँ एक बार अवकलन करेंगे, dy बटे dx बराबर इसका d बटे dx, और लेगा हमने a cos x प्लस b sin x। अगले बाद में dy बटे dx, हम जानते हैं कास का होता है साइन माइनस का, और ये साइन का कास होता है। फिर से हम एक बार करेंगे इसका, डी स्क्वायर बटे dx स्क्वायर बराबर माइनस ए, साइन का हो जाता है कास, माइनस कास का हो जाता है माइनस साइन। ठीक है, ये समीकरण नंबर इसको 1 कह दो, इसको समीकरण नंबर 2 कह दो। हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या था हमारा, डी स्क्वायर बटे dx स्क्वायर धन बाय था। समीकरण 2 से मान रखेंगे यहाँ, तो माइनस ए cos x माइनस बी साइन x, और समीकरण 1 से यहाँ मान रखेंगे तो क्या मिलेगा, ये ए cos x धन बी साइन x। ये बी साइन x से ये कट गया धन ऋण के, ये वाला इससे कट गया, 0 आ गया, आर एच एस आ गया। इस प्रकार हमारा सिद्ध हुआ। दिया हुआ अवकल समीकरण हमें चारों के पृथक्करण विधि से हल होते दिख रहा है। तो देखिएगा, फिर गुणा कर रहे हैं हम, 2 ऋण बाय dy बराबर x धन 1 dx। समाकलन करेंगे दोनों पक्षों को हम, इंटीग्रेशन 2 ऋण बाय dy इंटीग्रेशन x धन 1 dx करेंगे, तो ये हो जाएगा 2y, ये y स्क्वायर बटे 2, ये हो जाएगा x की घात 2 बटे 2, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 20x का x धन c। फिर देखो ना 2 गुणा करेंगे तो ये मिलेगा 4y ऋण y की घात 2, यहाँ x की घात 2 धन 2x धन 2c। ये भी सही है, और आगे भी इसको कन्वर्ट करते हैं, इस टाइप से ये हमारा हो जाता है।